ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की ओर एमपीसीजी 2020 में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि एमपी सरकार ने धूमधाम से गोवर्धन पूजा करवाई थी। विरोधियों ने भी पूजा में भाग लिया था। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को 550 करोड़ की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 153 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 31 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण भी किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को चेक का वितरण भी किया और मुख्यमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री मैदान में एक सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने मनेन्द्रगढ़ विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की मांग पर नगर पंचायत खोंगापानी, नगर पंचायत नई लेतरी और नगर पंचायत झागरखान में छत्तीसगढ़ की बिजली सप्लाई कराने की घोषणा की। सरकार के 1 साल पूरे होने पर नई दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। निचले स्तर पर योजनाओं को पहुंचाने 2,75,000 करोड़ रुपए का निवेश और अगले 40 दिन तक सरकार जनता के बीच पहुंचाने का वादा भी किया। विष्णुदेव साय सरकार के 1 साल पूरा होने पर 13 दिसंबर को बीजेपी की ओर से रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में एक भव्य सभा का आयोजन किया जाएगा। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे और साय सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। जनता निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे साइंस कॉलेज मैदान जाएंगे, जहां सभा को वो संबोधित करेंगे। इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि इल्तिजा ना हिंदुत्व के बारे में जानती है न राम के बारे में। हर हिंदू अपने घर में एक बड़ा डंडा रखे, 2 तलवार और 1 बंदूक भी रखे। इधर छत्तीसगढ़ में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि घुसपैठियों पर कार्रवाई जारी है। बस्तर में 500, कवर्धा में 350 बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर भेजा गया। वहीं कोंडागांव में 40 घुसपैठिए जेल में बंद हैं। जानकारी मिलने पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए एमपी में नीट और पीजी काउंसलिंग 2024 की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। जस्टिस संजीव सचदेवा के डिवीजन बेंच ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस को निर्देश दिया कि नीट पीजी की स्टेट मेरिट लिस्ट नए सिरे से तैयार की जाए। सीजीपीएससी गड़बड़ी मामले में सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि किसी भी परीक्षा में एग्जाम कंट्रोलर की बड़ी भूमिका होती है। सीबीआई को कुछ साक्ष्य मिले होंगे जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। सीबीआई जो भी दोषी है उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में माफिया राज चलाया था। प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय हुआ था। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि माफिया राज तो बीजेपी सरकार में चल रहा है। रायगढ़ में माफिया राज ज्यादा है और खुद ओपी चौधरी तो कहीं इन माफियाओं के मुखिया तो नहीं। अलीराजपुर जिले में फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। बोरी थाना क्षेत्र के सेमलखेड़ी गांव में कुछ लोग ग्रामीणों को बेहतर इलाज का लालच देकर एक घर में एकत्रित कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद हिंदू युवा जनजाति संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और आपत्ति जताते हुए हंगामा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की वहां मौजूद एक युवती से बहस भी हुई। इसके बाद कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। धमतरी की घटना पर भी कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ गई है। सीएम साय के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया। बैज ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि धर्मांतरण को लेकर कितनी कार्रवाई हुई है। चुनाव के समय भाजपा को सिर्फ भगवान राम और धर्मांतरण याद आते हैं। धर्मांतरण को लेकर सरकार ने अगर कार्रवाई की है तो उसे सार्वजनिक करे। रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थिति बेहद चिंताजनक है। 100 डॉक्टरों के इस अस्पताल में महज 20 डॉक्टर ही पदस्थ हैं और ऐसे में मरीजों को किसी तरह से इलाज मिल पाता है। इसका अनुमान ये लगाया जा सकता है जिस समय अस्पताल शुरू हुआ था उस वक्त बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के तमाम दावे और वादे किए गए, लेकिन सारे दावे धरे के धरे रह गए। बेहतर इलाज के लिए मरीजों को नागपुर या फिर बड़े शहरों का रुख अक्सर करना पड़ता है। रायगढ़ शहर में हमर लैब निर्माण की योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है, जबकि 2 सालों में नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग
स्थल चयन नहीं कर पाए हैं। दरअसल पहली कांग्रेस सरकार ने शहरी क्षेत्र में हमर लैब निर्माण की योजना बनाई थी, जिसमें 70 से अधिक प्रकार के पैथोलॉजी टेस्ट निःशुल्क उपलब्ध करने की योजना थी। राज्य सरकार ने नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को स्थल का चयन कर प्रपोजल बनाकर भेजने को कहा। स्वास्थ्य विभाग ने 3 स्थानों का चयन भी किया, लेकिन विवाद की वजह से इस पर निर्णय नहीं हो पाया। इसी बीच प्रदेश में सरकार बदल गई और फिर योजना ठंडे बस्ते में चली गई। रीवा के मऊगंज जिले के झौरा में एक नाबालिग लड़की ने अपने दादा के बड़े भाई की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार नाबालिग अपने प्रेमियों को घर पर बुलाया करती थी। परिवार वालों के सामने ही प्रेमियों का आना जाना भी था। जब परिवार के सदस्यों ने इसका विरोध किया तो नाबालिग लड़की ने अपने दादा के बड़े भाई के पेट पर पत्थर पटक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार के लोग घायल बुजुर्ग को अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में भाई ने अपनी 2 बहनों पर चाकू से हमला कर दिया। घरेलू विवाद के चलते आरोपी ने हमला किया है। सूचना पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। सिंगरौली की सराई पुलिस ने पिता की हत्या करने वाले बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार किया। बता दें कि 2 दिसंबर को बेटों ने मां के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी थी। शराब पीने और छेड़खानी करने के आरोप में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। रायगढ़ में कुख्यात अपराधी बंटी साहू का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने एक युवक को कमरे में बंद करके रखा है और उसके कपड़े उतारकर साथियों के साथ जमकर युवक की पिटाई की जा रही है। पीड़ित युवक का नाम रोमेश साहू है और वो जूट मिल के इलाके में रहने वाला है। बताया जा रहा है कि पीड़ित के साथ आरोपी का पुराना विवाद है, जिसे लेकर रविवार को आरोपी बंटी साहू ने युवक के साथ मारपीट की। कुछ घंटे बाद युवक को अपराधियों ने छोड़ दिया। ग्वालियर के डबरा पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर की पिटाई का एक वीडियो सामने आया है। अश्लील हरकत करने पर युवती ने पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर की पिटाई की। सब इंजीनियर ने नौकरी दिलाने के बहाने युवती को गेस्ट हाउस पर बुलाया था। वहीं रायपुर में जोन कमिश्नर ने बिल्डिंग मालिक के गुर्गों से बदसलूकी की है। जोन 4 के कमिश्नर अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए बैजनाथ पारा गए थे। बिना निगम की अनुमति के 3 मंजिला अवैध बिल्डिंग बनाई जा रही थी। जोन कमिश्नर को धमकाने का वीडियो भी सामने आया है। मंडला में अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का खुलासा हुआ है। अंजनिया पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। देश भर में 6 करोड़ 96 लाख रुपए की ठगी की घटना को इन आरोपियों ने अंजाम दिया था। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को ठगा करते थे। इधर बालोद में लोन के नाम पर महिलाओं के साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। किनारगोदी गांव की 100 से ज्यादा महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया गया है। सभी महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई है। गुरूर थाने में महिलाओं ने शिकायत की। सप्तऋषि संस्थान का एजेंट बन के आरोपी ने ठगी की घटना को अंजाम दिया, जहां महिलाओं के नाम से लोन निकाला गया। 30,000 से 2 लाख रुपए तक का ये लोन निकाला गया, जिसमें से महिलाओं को सिर्फ 3 से 5,000 रुपए ही दिए गए। पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है। सिंगरौली जिले में खलिहान में बनी झोपड़ी में आग लग गई, जिससे झोपड़ी में सो रहे 2 मासूम बच्चे जिंदा जल गए और उनकी मौत हो गई है। आग लगने का कारण अज्ञात है। घटना मोरवा थाना क्षेत्र के बडगढ़ गांव की है। पुलिस जांच में जुटी है। कोरबा में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक मासूम की मौत हो गई है। वहीं 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें 7 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी पिकनिक मनाकर वापस लौट रहे थे, तभी जटंगा चौकी के घुमानी डार गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ। पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता क्षेत्र में चारा काटने आई महिला को बाघों ने अपना शिकार बना लिया। महिला ने के साथ चारा काटने गई महिलाओं ने बताया कि 3 बाघों ने महिला पर हमला किया और जंगल में घसीटते हुए ले गए। हाथियों की मदद से महिला के शव को बाघों से छुड़ाया गया है। महिला के सिर और हाथ में बाघों उसने हाथ को खा लिया। पुलिस ने के मुताबिक शव को बरामद कर लिया गया है। फॉरेस्ट विभाग की तरफ से मुआवजा दिया जा रहा है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।